ओम। अच्छा, प्रातः क्लास है 8/11/68। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं, दूसरे कोई धर्म पिता के बच्चे नहीं हैं। क्या अंतर होगा दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों में और हमारे बच्चों में? है हम बच्चे आत्मिक स्थिति में ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। हाँ, तुम बच्चे पुरुषार्थ करके आखिरी न आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाते हो। और शरीर रहते रहते ही परमधाम वासी हो जाते हो। तुम मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो और धर्म पिताओं के जो बच्चे हैं उनमें कुछ न कुछ देवान रह जाता है। तो तुम बच्चों को भी अपन को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। जो शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, दूसरा कोई धर्म पिता तुमको नहीं पढ़ाता है और न तुम उनसे पढ़ते हो। ऐसे तो शिव बाबा भी निराकार है और तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ इस सृष्टि में आकर के पार्ट बजाते हो और बाप भी आकर के पार्ट बजाते हैं। अंतर क्या है? पाँच साल में एक ही बार आते हैं। बाप सिर्फ एक ही बार एक कल्प में आते हैं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि तुम्हारे अंतिम 84वें जन्म में आते हैं। और तुम पूरे ही 84 के चक्र में आते हो। ये भी तुम जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आकर हमको गुलगुल बनाते हैं। ये ड्रामा में नूद है हमको गुलगुल बनाने का। और धर्म की आत्माओं को ऐसा गुलगुल नहीं बनाते हैं। तो तुम बच्चों को भी सभी अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। जो गुणवान होते हैं उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है वो कब किसी को दुख नहीं देते हैं। देवान में रहने वाले ही दुख देते हैं। आत्मा अभिमान में रहने वाले तो कब किसी को दुख दे ही नहीं सकते। तो तुम बच्चों को कभी भी सुना अनसुना नहीं कर देना चाहिए। किसको दुख है तो वो दुख दूर करने का है। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने चाहिए। बाप की भी ये भावना रहती है ना, तो तुम बच्चों की भी ये भावना होनी चाहिए। कोई भी दुखी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है।
बाप तो तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ करके सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप को तो बच्चों को हर बात समझानी होती है। बच्चे अपन को घाटा डालें, बाप तो ये नहीं चाहता। दुनिया इन फायदे और घाटे की बातों को नहीं मानती है, न जानती है। इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल करके। बल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी बार बार कोशिश करो, बुद्धि को एक ठिकाना दो। हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिसकी याद से ही हमें ऊंच से ऊंच पद मिलता है। कम से कम ऊंच पद न भी मिले तो भी 100% स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो स्वर्ग में भी ऊंच पद पावे। बच्चों के माँ बाप होते हैं, कहते हैं ना हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ करके ऊंच पद पावे। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे मित्र संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सभी जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई नहीं जानता, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये पढ़ाई विचित्र पढ़ाई है, गुप्त भी है। विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाला बाप भी गुप्त है, और दुनिया की नजरों में तुम बच्चे भी गुप्त हो। और तो सभी देहधारियों को पढ़ाते हैं। क्या अंतर है तुम्हारी पढ़ाई में? और दुनिया में जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं उनको पढ़ाने वाले देहधारी होते हैं, और तुमको पढ़ाने वाला विदेही बाप है, विचित्र बाप है। उसका चित्र नहीं निकाला जा सकता। तो विचित्र पढ़ाई है और विचित्र पढ़ाने वाला है। इस बात को नंबरवार तुम बच्चे समझते हो। बाप समझाते हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है, अथाह भक्ति की है। तो ज्ञान भी तुम ज्यादा उठाते हो। सो भी नंबरवार उठाते हो, तो भक्ति भी नंबरवार की है। तो ये नियम बन जाता है कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही फिर बहुत ज्ञान भी लेते हैं, और जैसी जैसी भक्ति की है वैसा ज्ञान उठाते हैं। सतो प्रधान भक्ति की है, आप व्यभिचारी भक्ति की है, तो आप व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे।
और व्यभिचारी भक्ति की है तो कभी बाप से सुनेंगे, कभी दूसरों के पास सुनने चले जाएंगे। भक्ति के ऊपर देखो कितना मदार हो जाता है। अभी तुम तो भक्ति करने से छूट गए हो। अभी भक्ति की रस्म रिवाज तुम्हारी पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा सारी छोड़ दी। यहां तो तुमको दुनियावी लोक लाज कुल की मर्यादा सारी नहीं छोड़ना है। हाँ, विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बाकी बुद्धि से सभी का संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का, छी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। छी कर्म करने वाले बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। वो अपनी तकदीर को खराब कर लेते हैं। कौन? ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ देख करके पसंद करे। कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका न पढ़ना पसंद करे। तुम बच्चे जानते हो, वहां तो कोई ऐसे बच्चे होते ही नहीं। कहां? नई दुनिया में। नाम ये देवी देवताएं, कितना विचित्र नाम है। देवी माने देने वाली, और देव वो भी देने वाले। कोई से लेने की आस नहीं रखते, देते हैं तो उनको देवी देवता कहा जाता है। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण हैं। सहनशील भी बनना होता है। लड़ाई में कितना सहनशील बनते हैं। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता तो सहन करते हैं ना, कि भाग जाते हैं? सहन करते हैं। वो तो है योद्धा लोगों की बात। जो देह अभिमानी योद्धा होते हैं, हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बात है। और तुम्हारी लड़ाई तो बड़ी मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया बेहन डालती है, तो इनकी संभाल करनी होती है। और माया पर विजय तो हमको पानी ही है। तुम जानते हो, हम कल्प कल्प जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प पहले चलता आया है। सतयुग में तुम जानते हो, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, अथाह सुखी रहते हैं। ऐसे सुखों को अभी तुम बच्चे लात मत मारो। स्वर्ग के सुख किसके वर्षे में मिलते हैं? बाप के वर्षे में मिलते हैं। हद के बाप के वर्षे में नहीं।
बेहद के बाप के वर्षे में मिलते हैं, और सारे कल्प में एक ही बार ये वर्षा मिलता है। तो ऐसे सुखों को लात नहीं लगाना। कल्प कल्प बाप तुमको ऐसे ही समझाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी हमारे बच्चे अच्छे सयाने बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो तुम बच्चों को ऐसा बनना चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा, अच्छे से अच्छा फूल बनना है। माया तो बहुत धोखा देने वाली है, तो इनकी बहुत संभाल रखनी है। मंजिल बड़ी भारी है। आधा कल्प से तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि बनी है। उस क्रिमिनल आई को एक ही जन्म में सिविल आई बनाना है। जैसे लक्ष्मी नारायण की दृष्टि है। ये सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। इनकी वो क्रिमिनल दृष्टि कभी होती नहीं, क्योंकि वहां रावण ही नहीं होता। और ये कोई नई बात भी नहीं है। तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी शुभ आस पूरी करने आते हैं। अशुभ आशाएं माया रावण की होती है, तुम्हारी तो शुभ आशाएं हैं। 8/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ा ही होता है। अभी तुम बच्चों को एक ही आस है, पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तुम जानते हो। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही है। पावन बनने में इनकी ताकत देखो कितनी है। तुम पावन बनकर के पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवी देवता धर्म में बहुत ताकत है। जो गहन है रिलीजन इज माइट, ये देवी देवता सनातन धर्म की बात है। और ये ताकत कहां से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से मिलती है। घर घर में तुम 2-4 मुख्य चित्र रख दो, बहुत सर्विस कर सकते हो। वो समय भी आवेगा कि सारे देश में कर्फ्यू लग जाएगा, तो तुम कहीं भी आए जाए नहीं सकेंगे। और ऐसी हालतों में तुम थोड़े से बच्चे होगे, जो सच्चे ब्राह्मण बनकर सच्ची गीता सुनाने वाले रहोगे। बाकी तो किसी को पता ही नहीं होगा। तुम्हारे पास बड़ी सहज नॉलेज है। जिनके घर वाले सभी आते हैं, शांति लगी पड़ी है।
उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। किन्हों के लिए? जिनका पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। तो 2-4 मुख्य चित्र रखे हों, ये त्रिमूर्ति, ये गोला, ये झाड़ और सीढ़ी का चित्र, ये बिल्कुल काफी है। इनके साथ गीता का भगवान कृष्ण नहीं, वो चित्र भी अच्छा है और है भी कितना सहज। उस चित्र में क्या लिखा है, क्या छपा है? एक तरफ गीता का भगवान दुनिया वाले समझते हैं कृष्ण, और दूसरी तरफ चित्र दिया हुआ है क्या? शिवलिंग। तो वो चित्र भी तुम्हें समझाना पड़े। गीता का भगवान, ये लिंग क्या है? लिंग है ऐसे पुरुषार्थी जीवन की यादगार जो एक ही जन्म में नर से नारायण बन जाता है। एक ही जन्म में संपूर्ण साकारी, संपूर्ण देह अभिमानी से संपूर्ण निर्विकारी निराकारी बन जाता है। बाप समान स्टेज को पाता है। जैसे बाप शिव को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, वो तो प्रवेश करता है, परंतु जिसमें प्रवेश करता है उस मुकर्रर रथ में तो हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं। कौन से जीवन में? पुरुषार्थी जीवन में। और पुरुषार्थ जब संपन्न स्टेज को होता है, संपन्न स्टेज पाता है, तो हाथ पांव नाक आंख कान ऐसी स्टेज धारण कर लेते हैं जैसे कि देखते हुए आंखों से देखते हुए न देखना, कानों से सुनते हुए भी न सुनना। तो ये गीता का भगवान का चित्र बहुत अच्छा है। समझाना पड़े कि लिंग है निराकारी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्णता की यादगार, और उसमें ज्योति बिंदु है। लिंग में बिंदु रखते हैं ना, वो है शिव की यादगार। समझाना तो सहज है, इसमें कोई पैसा आदि खर्च नहीं होता है, और तुम्हारे पास चित्र तो रखे ही हैं। चित्रों को देखने से भी ज्ञान स्मृति में आ जाता है। उन चित्रों की एक कोठरी बनी पड़ी हो, उस कोठरी में भल तुम सो जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहे तो क्या? परंतु ये पता नहीं है क्योंकि तुम तो कहते हो कि बहुतों का कल्याण हो सकता है। बहुत बच्चे हैं जो कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते रहते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, परंतु इसमें तो है समझाने की बात। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहे हो। कभी राम के मंदिर में राम को भगवान समझा, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण को भगवान समझा, हनुमान के मंदिर में हनुमान को भगवान समझा, गणेश के मंदिर में गणेश को भगवान समझा, परंतु पता तो नहीं था ये कौन है।
अभी तो तुमको सब पता पड़ गया है। कौन है ये सब? ये तो देवी देवताएं हैं। परंतु देवी देवताएं सूंड और पूंछड़ी वाले तो होते नहीं। तो ये पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। पुरुषार्थी जीवन में भी 5000 वर्ष का ड्रामा रिहर्सल को घूमता है, रिकॉर्डिंग होती है। तो आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज, वो तो देवताओं की स्टेज है। मानवीय कर्म द्वापर युग से शुरू होते हैं। कोई तो फिर मनुष्य के बदली जानवर जैसे स्वभाव संस्कार वाले भी होते हैं। सारी पुरुषार्थी जीवन की ही बात है। तो समझने समझाने की बातें हैं। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, फिर उनको पानी में जाकर डुबो देते हैं। कहाँ की यादगार है? तुम बच्चों की ही यादगार है। तुम जब अच्छा सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हो तो देवियों के मुआफिक तुम्हारी पूजा लोग करते हैं। जब तमो प्रधान बनती हो तो तुम्हें डुबो देते। कितनी अथाह मूर्खता भक्ति मार्ग में करते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे तो सब कुछ समझ गए हो। वो भक्त लोग कितना खर्चा करते हैं। तुम भी जब भक्त थे तो उन देवियों के पीछे कितना खर्चा किया। गुणियों का खेल करते रहते थे। रचयिता भी बनते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, फिर उनको खलास भी कर देते, तो विनाशकर्ता भी बन जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में अपन को ही भगवान कह दिया है। क्या हमें ही देवी देवता बनाने वाले हैं, हम ही उनकी पालना करने वाले हैं और हम ही उनका विनाश करने वाले हैं। तो हम ही देवी देवता के बदली क्या है? भगवान है। एक्ट भी ऐसे करते हैं जैसे भगवान की एक्ट हो। कई तो फिर रोने भी लग पड़ते हैं। देवियों को, गणेश को जब डुबोने ले जाते हैं तो लगाव लगा हुआ होता है, तो रोने भी लग पड़ते हैं। हू बहू रोते हैं जैसे मुर्दे को शमशान में ले जाते हैं। शमशान में ले जाते हैं तो रोते हैं ना। तो ये भी देवियों को जब डुबोने ले जाते हैं तो ये कन्या माताएं बहुत रोती हैं। क्यों रोती हैं? हैं? क्योंकि उनके साथ लगाव लग जाता है। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देना। गणेश को, लक्ष्मी को, सरस्वती को भी डुबो देते हैं। है? कितनी मूर्खता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और कल्प कल्प ये बातें बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी दुर्गति का काम करते रहते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग करते हैं।
जैसे जड़ चित्र हैं, परंतु उनमें भी देखो कितनी भावना होती है, कितना आर होते हैं। नहीं तो रोना होता है चैतन्य के लिए, जड़ के लिए थोड़ा ही रोना होता है, परंतु उनका भाव ऐसा बन जाता है। उनको कोई समझाने वाला तो है नहीं, तो बाप आकर तुम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। ऐसे तो रियलाइज कोई करा ही नहीं सकता। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए कि जब बाप हमको इतना समझा रहे हैं तो हमारा फिर आपस में लगाव क्यों लग जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो। समझाने से समझते ही नहीं। इनको कहते ही है विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं कि वहां कोई क्षीर सागर होता है, परंतु वहां हर चीज ढेर की ढेर होती है। क्षीर माने दूध की बनी हुई मिठास। यहाँ तो दूध कितना कॉस्टली है, और वहां दूध ढेर का ढेर होता है। ढेर की ढेर गैया होती हैं शुद्ध दूध देने वाली, और वहां कोई चीज पर पैसे नहीं लगते। और यहाँ तो कितना पैसा देना पड़ता है, वहां तो पैसे होते ही नहीं है। सिक्का रुपया नोट होंगे ही नहीं। सोने के सिक्के वहां देखने में आते हैं। कहाँ है? नहीं, सूक्ष्म वतन की बात बताई। जो ध्यान में जाने वाली होती थी ना, वो ध्यान में जाती थी। जबकि तुम जानते हो वहां सोना मकान में ही ढेर का ढेर होता है, तो सिक्कों की क्या दरकार। सोने की तो वहां ईंटें लगती हैं। क्या ढलाई होती है? हैं? ईंटों की वहां ढलाई होती है सोने की। तो सिद्ध होता है कि वहां सोने चांदी का कोई मूल्य होता ही नहीं। यहाँ तो देखो कितनी कीमत बढ़ती जाती है। चांदी का ताला कब 7 रुपए का सुना क्या? बाबा के जमाने की बात है। अभी तो 70 तो क्या 700 रुपए में भी नहीं बनता है। ताला होता है 1 किलो का है। और चांदी की कीमत क्या हो गई? इसको कहा जाता है पिछाड़ी। सो भी तुम बच्चे जानते हो, एक एक बात में कितना वंडर है। अब मनुष्य तो मनुष्य ही है, वो देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु उनका नाम है देवता, इनका नाम है मनुष्य। क्या अंतर है? देवता देवताओं की कोई तृष्णा नहीं होती, और मनुष्य का मन कितना चंचल। इन देवताओं के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं।
हम नीच हैं, कपटी हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस परोई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो ये अहम ऑब्जेक्ट है, हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है, ये तो सभी जानते हैं। मंदिरों में जाते हैं परंतु ये नहीं समझते कि ये देवताएं भी तो मनुष्य ही हैं और हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले सुधरेले मनुष्य हैं और हम आसुरी गुणों वाले अनसुधरेले। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे जो इन देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, हम नीचे कपटी पापी। अभी बाप तुमको समझाते हैं ये देवताएं तो पास्ट होकर के गए हैं, जिनमें दैवी गुण थे उनकी जड़ मूर्तियों को तुम पूजते रहे। ये देवताएं अथाह सुखों में थे, वो ही देव आत्माएं फिर अथाह दुखी बन गई। राधे के भक्त कहेंगे राधे सर्वव्यापी है, जहां देखो वहां राधे ही राधे। कृष्ण के भक्त कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता है। ऐसे कहते कहते भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया। अभी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देवी देवताएं या भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु 5 विकार सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, हैं? मनुष्यों में ही सर्वव्यापी है या सभी में व्यापी है? मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं, मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं। मनुष्य चैतन्य है, वो ज्ञान ले सकता है, वो जल्दी सुधर जाता है। जड़ जीव जंतु मनुष्य के सुधरने के बाद, मनुष्य के वाइब्रेशन से बाद में सुधर जाते हैं। अभी तुम विचार करते हो कि कैसे हम ऊपर से नीचे गिरते गिरते एकदम पट्ट में आकर के पड़े हैं। 8/11/68 की वाणी का 3रा पेज। भारतवासी कितना साहूकार थे, अभी तो देखो कितना कर्जा उठाते रहते हैं, हाँ? कर्जा उठाते हैं, हैं? कर्ज उठाते। बैंकों में पैसे नहीं पड़े हुए हैं ढेर सारे? हैं? विश्व बैंक से लेते हैं ना। विश्व बैंक से तो सरकार लेती है, यथा राजा तथा प्रजा भी होती है। अगर सरकार लेती है तो इसका मतलब ढेर की ढेर प्रजा भी ऐसी होगी जो कर्जे से अपना जिंदगी चला रही है। कर्जा देने वालों की संख्या कम या लेने वालों की कम? कर्जा देने वालों की संख्या कम और लेने वालों की ढेर की ढेर। अभी तो देखो कोई बता भी नहीं सकता कि कितना कर्जा उठाते हैं। ये सभी बातें बाप समझाते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, क्या हम नहीं जानते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम भगवान के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम तो समझते हो, वो जो आदि काल में ऋषि मुनि थे जिन्होंने शास्त्र आदि लिखे, वो तो सत्य कहते थे, क्योंकि शास्त्र तो फिर भी सतो प्रधान स्टेज में लिखे गए। पहले शास्त्र भी सतो प्रधान होते हैं कि तमो प्रधान होते हैं शुरुआत में?
दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो शास्त्र भी जब द्वापर के आदि में बनाए गए तो बनाने वाले भी सात्विक बुद्धि वाले थे और शास्त्र भी सतो प्रधान थे। तो वो ऋषि मुनि सच कहते थे। क्या कहते थे कि न हम बाप को जानते हैं, न बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी भी कोई नहीं जानते हैं। किसको? बाप को और बाप की रचना को, सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा कोई भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े सन्यासी माना जिनको पब्लिक में ढेर का ढेर सम्मान मिलता है, रिगार्ड मिलता है, पदमान मर्तबा मिलता है, वो भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है और ये सृष्टि रूपी रचना कब तक चलती है, कैसे चलती है। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण है। ये साधु संत महात्मा है, ये कोई महान आत्मा है नहीं। महान किसको कहा जाए? है? अरे महान किसको कहा जाए? जो महान काम करके दिखाए सो महान कहा जाए। तो दुनिया में महान ते महान काम क्या है? दुखी सृष्टि को सुखी सृष्टि में कन्वर्ट कर देना, नरक को स्वर्ग बना देना। इस कार्य के निमित्त कौन बना? नारायण बना। तो वास्तव में महान कौन हुआ? नारायण ही तो महान हुआ। ये साधु संत महात्मा है, ये तो खुद भी नीचे गिरते हैं और सृष्टि को भी नीचे गिराते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और सारी सृष्टि को भी दुखी कर देते हैं। ये महान किस बात में हो गए? एक बार पवित्र तो ये लक्ष्मी नारायण ही कहेंगे। कौन से लक्ष्मी नारायण? संगम युग के, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। पहले तो ये भी नहीं जानते थे, तो और कोई कैसे जान सकते हैं? कितनी सहज बातें बाप बैठ समझाते हैं, परंतु कई बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। कई बच्चे हैं जो अच्छी रीति दैवी गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो कितने मीठे लगते हैं। जितना जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं उतनी बाप की दिल खुश होती जाती है। कई तो ऐसे हैं जो नाम ही बदनाम कर देते हैं। यहां तो फिर बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर बदनामी करते हैं तो किसकी किसकी बदनामी हुई? बाप की भी बदनामी हुई, टीचर की भी बदनामी हुई और सदगुरु की भी बदनामी हुई। तो तीनों की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु की निंदा कराने से फिर 3 गुना दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप तो समझाते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे जरूर। दुनिया की नजरों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। माया कोई कम नहीं है, वो माया भी बरोबर सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प तुम बच्चों को पाप आत्मा बनाती आई है। बाप फिर तुम बच्चों को आधा कल्प के लिए
पुण्यात्मा बनाए देते हैं। वो पुण्यात्मा भी फिर नंबरवार बनते हैं, एक जैसे पुण्यात्मा नहीं बनते। तो पुण्यात्मा और पाप आत्मा बनाने वाले दो हैं। कौन कौन? पुण्यात्मा बनाने वाला बाप और पाप आत्मा बनाने वाली माया, रावण। माया अकेला क्यों नहीं कहते, रावण क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कभी स्त्री के रूप में आती है, कभी पुरुष के रूप में आती है। इसी दुनिया के पुरुष होते हैं, इसी दुनिया के माया होती है। तो ये बनाने वाले दो हैं, इनको कहा जाता है राम और रावण। राम परम आत्मा को ही कहते हैं। क्या? परमात्मा को ही कहते हैं। क्यों? शिव को नहीं कहते हैं? शिव परमात्मा है कि नहीं है? है। वो परम पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्ट बजाने वाला। वो परम पार्ट बजाने वाले को परमात्मा कहा जाता है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजावे, उसकी आत्माओं से भेंट की जाती है। किसकी? परमात्मा की। शिव की भेंट की जा सकती है? भेंट थोड़ा ही कर सकते शिव की, वो तो विचित्र है। विचित्र की भेंट चित्रधारियों से नहीं कर सकते। तो राम परमात्मा को ही कहते हैं। राम राम कह करके माला फेरते हैं ना, तो राम राम कह करके फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। माला में ऊपर जो फूल होता है ना, पूरी माला राम 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 कह के फेर ली, फिर पिछाड़ी में जो फूल है हल्का फुल्का, उसे माथे से लगाते हैं, उसे सर नवाते हैं। क्यों? और राम को सर क्यों नहीं? राम 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 इतने राम राम कहे, इतने मण के, उनको सर क्यों नहीं नवाते हैं? क्यों? उनमें अव्वल नंबर नहीं है कोई, उनमें अव्वल नंबर भले हो, लेकिन पुरुषार्थी जीवन है, वो सर नवाने योग्य नहीं है। सर नवाने योग्य उसमें सिर्फ कौन है? उस राम में शिव है। तो देखो, पूरी माला राम राम कह के घुमावेंगे, फिर लास्ट में जाकर शिव को नमन करते हैं। और जो मणके हैं वो भी प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। माला के मणके प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं, और जो ऊपर फूल है वो भी प्रवेश करने की योग्यता रखता है। फिर अंतर क्या है? वो बाप है आत्माओं का, जो सिर्फ एक में ही प्रवेश करता है, बाप बनकर, टीचर बनकर, सुप्रीम गुरु बनकर। और जो मणके हैं वो तो 84 जन्म लेते हैं। तो राम परमात्मा को कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो अब गिनने की दरकार ही नहीं है।
बाप कहते हैं सिर्फ निरंतर याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। कब पाप कटेंगे? जब निरंतर याद हो जाएगी तो पाप कटेंगे। सिवाय योग के और कोई उपाय नहीं है पाप कटने का। ये तो जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई। इन्हों की दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, हैं? नया मकान टूटने लायक थोड़ा ही होता है। पुराना मकान हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, दुखदाई हो जाता है तो टूटने लायक बन जाता है। तो ये दुनिया भी अब ऐसी ही हो गई है। सारी दुनिया दुखदाई है। अरे दुखदाई है? इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कैसी सुंदर लगती हैं, मल्टी स्टोरीज। विदेशों में जाके देखो, क्या उनमें रहने वाले स्वर्ग में नहीं है? क्यों? बीमार पड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो दुख है कि नहीं है? दुख तो है। तो अभी ये दुख की दुनिया तमो प्रधान कलयुग की पिछाड़ी की दुनिया है। कितनी सहज बातें समझने की, धारण करने की और दूसरों को धारण कराने की हैं। बाप तो सभी को समझाने के लिए नहीं जावेगा। क्यों है? सभी को माने 500 करोड़ को बाप समझाने जावेगा क्या? बाप तो सभी को समझाने नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा फिर? हाँ, तुम बच्चे ही जो जिस धर्म के मुखिया बनेंगे, जो जिस दुनिया के मुखिया बनेंगे, उस दुनिया को सुधारने के निमित्त बनेंगे। मैं सारी दुनिया को समझाने और पढ़ाने के लिए जाने वाला नहीं हूं। तो तुम बच्चे भी हो ऑन गॉडली सर्विस। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं, हम वो ही सर्विस करते हैं। वो दुनिया वालों की है डॉगली सर्विस और तुम्हारी है गॉडली सर्विस। अच्छा, तुम नहीं करते हो डॉगली सर्विस? करते थे। ए तो भैया हाथ झाड़ के अलग हो गया है। आपने पूरा परिचय देने के बाद वो डॉगली पढ़ने की दरकार ही नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी पड़ी होगी ढेर सारी। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। क्या? वो डॉग बिचेस बनाते हैं डॉगली सर्विस करके, और तुम गॉडिस बनाते हो। डॉग बिचेस बने, कुत्ता कुतिया, वो कुत्ता कुतिया बनाते, देखते रहेगी नहीं। तुम तो गॉडिस बनाते हो। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। क्या? क्यों वंदे पितरम क्यों नहीं गाया जाता है? दुर्योधन तो शासन ही रहेंगे, सुधरेंगे नहीं। लेकिन अभी तो वंदे मातरम गाया जाता है क्योंकि माताओं को ही ज्ञान का कलश मिलता है। ऐसे तो माता के साथ पिता भी तो है ना, है?
जगत माता है, जगदम्बा है, तो क्या विधवा है? सधवा है। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। किसका नाम ऊंच करने के लिए? माताओं का नाम बाला करने के लिए बाबा ने कलश माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को कलश नहीं मिलता है, मिलता तो सभी को है, परंतु कोई मिसयूज कर देते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाए और खुद अज्ञानता के कर्म करे, तो मिसयूज हुआ या अच्छा यूज हुआ? तो कलश मिलता तो सभी को है, माताओं को भी मिलता है, कन्याओं को भी मिलता है, भाइयों को भी मिलता है, अदर कुमारों को भी मिलता है। तो बाप बैठ समझाते हैं भक्ति दुर्गति मार्ग है। देवताओं के चित्र से भी पुराना और कोई चित्र होता नहीं, परंतु उन देवताओं के चित्र से भी पुरावा नहीं होता, पूर्ति नहीं होती है, तो क्या करते हैं? किसके चित्र बनाने लग पड़ते हैं? अरे बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य के चित्र बनाने लग, गुरु नानक के चित्र बनाने लग पड़ते हैं। सभी के चित्र बैठे इकट्ठे करते रहते हैं। ये कौन सी भक्ति हुई? बेविचारी भक्ति हुई। हनुमान की भी पूजा करते हैं, पूंछड़ी वाला देवता। वैसे देवताओं को तो पूंछ होती नहीं। गणेश की भी पूजा करते हैं, सूंड वाला देवता, और देवताओं को सूंड तो नहीं होती है। टिवाटे की भी पूजा करते हैं। 3 रास्ते जहां इकट्ठे होते हैं वहां भी पूजा करते हैं। वो किसकी यादगार? त्रिमूर्ति इकट्ठी होती है। ब्रह्मा ने अपनी भी सुनाई, शंकर ने अपनी सुनाई। ब्रह्मा अपनी तरफ खींचते रहे, गुण ग्रहण करो, गुण ग्रहण करो, गुण ग्रहण, किसी के अवगुण न देखो। शंकर जी ने सबकी बकिया उधेड़ के रख दी। कोई धर्म पिता को छोड़ा है? ब्रह्मा को छोड़ दिया? ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। उनका रास्ता अलग और उनका रास्ता अलग। और विष्णु ने विष्णु ने क्या किया? संस्कार मिलाया। विष्णु ने दोनों को मिलाया तो, लेकिन टू लेट हो गया। कितना लेट हो गया? इतना लेट हो गया कि अष्ट देवों की लिस्ट में आ ही नहीं सका। तो टू लेट हो गया ना। ब्रह्मा भी अष्ट देवों की लिस्ट में आ ही नहीं सका। तो देखो, व्यभिचारी भक्ति से फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? जब बाप आते हैं तो जो व्यभिचारी भक्ति करते हैं वो फिर व्यभिचारी ज्ञान उठाने लग पड़ते हैं। बात चल रही थी टिबाटे की। टिबाटा क्या होता है? जहाँ मिलते हैं तो जरूर कोई ऐसी बात है, ऐसा समय भी आता है संगम युग में
जब ब्रह्मा का रास्ता, विष्णु का रास्ता और शंकर का रास्ता, तीनों रास्ते एक ठिकाने पर मिल जाते हैं। त्रिमूर्ति भवन तैयार हो जाता है। उसे न कहेंगे ब्रह्मा का मंदिर, न कहेंगे शंकर का मंदिर, न कहेंगे विष्णु का मंदिर। कौन सा मंदिर होता है? त्रिमूर्ति मंदिर। तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तीनों के संस्कार स्वभाव मिलकर एक हो जाते हैं। ओम शांति।